हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आसम क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के समक्ष झारखंड राज्य का नया लोगो यानी कि राज्य का नया प्रतीक चिन्ह से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का MCQ लेकर आई हूँ। और मैंने पिछले वीडियो में जो नया लोगो से संबंधित नए प्रतीक चिन्ह से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रमुख तथ्य थे उसका मैंने विस्तार पूर्वक चर्चा किया हुआ है। यदि आपने अब तक वह वीडियो नहीं देखी है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आज हम इस झारखंड राज्य के नया लोगो से संबंधित सारे प्रमुख प्रश्नों को हल करेंगे। तो एक बार आप इसे अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, झारखंड के नए लोगो की आकृति है। ऑप्शन ए वलयाकार, ऑप्शन बी वृत्ताकार, ऑप्शन सी चतुर्भुजाकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी वृत्ताकार सही है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, झारखंड के नए लोगों में कितने वृत्ताकार हैं? ऑप्शन ए 4 वृत्त, ऑप्शन बी 6 वृत्त, ऑप्शन सी 7 वृत्त, ऑप्शन डी 8 वृत्त। तो सही आंसर है ऑप्शन सी 7 वृत्त। अगला प्रश्न है, प्रतीक चिन्ह के प्रथम वृत्त में किसका चित्र है? ऑप्शन ए है स्वास्तिक चिन्ह, ऑप्शन बी अशोक स्तंभ, ऑप्शन सी अशोक चक्र, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इनमें से ऑप्शन बी सही है, अशोक स्तंभ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, झारखंड राज्य का नया प्रतीक चिन्ह वृत्ताकार है जो किस बात को दर्शाता है? ऑप्शन ए राज्य की सहभागिता को, ऑप्शन बी देश के साथ साथ चल रहे यहाँ की संस्कृति को, ऑप्शन सी है बी और सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सही है इसमें ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, प्रतीक चिन्ह के द्वितीय घेरा में कुल कितने छोटे छोटे गोले हैं? ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 61, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 24। सही उत्तर है ऑप्शन सी 60। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के तृतीय वृत्त में क्या चित्रित किया गया है? ऑप्शन ए प्लास का फूल, ऑप्शन बी मानव आकृति, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी डोमकच नृत्य। ऑप्शन बी सही है, तृतीय वृत्त में मानव आकृति को चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रतीक चिन्ह में मानव आकृति की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 48। तो मानव आकृति की संख्या है 48, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव आकृति की चित्रकारी किस चित्रकला से लिया गया है? ऑप्शन ए पैटकर, ऑप्शन बी सोहराय, ऑप्शन सी सौरा, ऑप्शन डी कोहबर। तो मानव आकृति की चित्रकारी ऑप्शन सी सौरा से
लिया गया है, सौरा चित्रकारी से इसे लिया गया है। अगला प्रश्न है, नए प्रतीक चिन्ह में चित्रित किया गया मानव आकृति किसका बोध कराते हैं? तो ऑप्शन है जनजातीय नृत्य कला, ऑप्शन बी है सामूहिकता, ऑप्शन सी है श्रमिकों एवं किसानों को, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो ये नए प्रतीक चिन्ह में जो चित्रित किया गया है मानव आकृति, ये उपर्युक्त सभी को दर्शाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, सौरा चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो ये सौरा चित्रकारी उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह के चतुर्थ गोली में क्या दर्शाया गया है? फिर से प्रश्न है, देखते हैं चतुर्थ गोले में क्या दर्शाया गया है। ऑप्शन ए है कमल का फूल, ऑप्शन बी पलाश फूल, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी अशोक स्तंभ। तो चतुर्थ गोले में पलाश के फूल को दर्शाया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पलाश का फूल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नए प्रतीक चिन्ह में पलाश फूलों की संख्या है। तो देखते हैं पलाश फूलों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन ए 20, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 60। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न लेते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पलाश फूलों को और किस नाम से जाना जाता है? पलाश फूल को और हम किस नाम से जानते हैं? सरेक फूल, ऑप्शन बी टूसू फूल, ऑप्शन सी जूही फूल, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पलाश फूल को हम और टूसू फूल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, पलाश फूल किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, ऑप्शन बी फायर फॉरेस्ट, ऑप्शन सी पालम देवता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पलाश का फूल फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, पलाश फूल का वैज्ञानिक नाम है। तो वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखते हैं। ऑप्शन ए शोरिया रोबस्टा, ऑप्शन बी ब्यूटिया फ्रोंडोसा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी नहीं दिया गया है। तो इसमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, पलाश का फूल नए प्रतीक चिन्ह में प्रतिबिंबित करता है। तो देखते हैं। ऑप्शन ए प्राकृतिक सौंदर्यता को, ऑप्शन बी बसंत ऋतु के आगमन को, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पलाश का फूल किस बात को प्रतिबिंबित करता है? तो ये ए और बी दोनों, यानी कि प्राकृतिक सौंदर्यता को और बसंत ऋतु के आगमन को भी प्रतिबिंबित करता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, पलाश फूल का सुर्ख लाल रंग किसका प्रतीक है? पलाश फूल का सुर्ख लाल रंग किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए बलिदान का,
ऑप्शन बी क्रांति का, ऑप्शन सी आग का, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो प्लास का सुर्ख लाल रंग इन सभी चीजों का प्रतीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है प्लास फूल के नीचे काले रंग किसका सूचक है? प्लास फूल के नीचे जो काला रंग है वह किसका सूचक है? तो ऑप्शन ए है राज्य के हरियाली का, ऑप्शन बी धरती के नीचे दबे खनिज संपदा का, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्लास के फूल के नीचे जो काला रंग है वह धरती के नीचे दबे खनिज संपदा को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में हाथी को किस घेरे में रखा गया है? तो ऑप्शन ए है पहला घेरा, ऑप्शन बी दूसरा घेरा, ऑप्शन सी चौथा घेरा, ऑप्शन डी पांचवा घेरा। तो राज्य के प्रतीक चिन्ह में हाथी को किस घेरे में रखा गया है? तो हाथी को पांचवा घेरा में रखा गया है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, पांचवा घेरा। अगला प्रश्न देखते हैं। नए प्रतीक चिन्ह में हाथियों की संख्या कितनी है? नए प्रतीक चिन्ह में हाथियों की संख्या कितनी है? तो देखते हैं। ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 22। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 24। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में हाथी किसकी पहचान दिखाती है? जो नया प्रतीक चिन्ह है उसमें हाथी दर्शाया गया है और हाथी किस पहचान को दिखाती है? तो देखते हैं। ऑप्शन ए अपार ताकत को, ऑप्शन बी अनुशासित होने को, ऑप्शन सी सामूहिक बुद्धिमत्ता को, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी को। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। यह उपर्युक्त सभी की पहचान बताती है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए एलिफाज मैक्सिमस, ऑप्शन बी एलिफेंट मैक्सिमम, ऑप्शन सी एल्फाज मिनिमम, ऑप्शन डी एलिफेंट मिनिमम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एल्फाज मैक्सिमस। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में झारखंड सरकार, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड किस घेरे में है? जो प्रतीक चिन्ह है उसमें झारखंड सरकार और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड प्रतीक चिन्ह के किस घेरे में रखा गया है? ऑप्शन ए 7वां घेरा, ऑप्शन बी 6ठा घेरा, ऑप्शन सी 5वां घेरा, ऑप्शन डी पहला घेरा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6ठा घेरा में रखा गया है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है हिंदी में लिखा हुआ झारखंड सरकार प्रतीक चिन्ह में कहां पर स्थित है? प्रश्न है हिंदी में लिखा हुआ झारखंड सरकार प्रतीक चिन्ह में कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए 6ठा वृत्त के ऊपर, ऑप्शन बी 6ठा वृत्त के नीचे की ओर, ऑप्शन सी लोगों में बाईं ओर, ऑप्शन डी लोगों के दाईं ओर। तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन ए 6ठा वृत्त में ऊपर की ओर झारखंड सरकार जो हिंदी में लिखा हुआ है उसे ऊपर की ओर रखा गया है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है नए प्रतीक चिन्ह के 7वें वृत्त में क्या चित्रित किया गया है? प्रश्न है नए प्रतीक चिन्ह के 7वें वृत्त में क्या चित्रित किया गया है? ऑप्शन ध्यान से देखें। ऑप्शन है ए झारखंड सरकार,
ऑप्शन बी अशोक चक्र, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 7वां घेरा रिक्त है, उसमें किसी भी चित्र का अंकन नहीं किया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किनके कर कमलों द्वारा किया गया है। नए प्रतीक चिन्ह का जो अनावरण हुआ है वह किनके कर कमलों द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए है माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा, ऑप्शन बी माननीय राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा, ऑप्शन सी विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो द्वारा, ऑप्शन डी वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी माननीय राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किस स्थान पर किया गया। झारखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किस स्थान पर किया गया। ऑप्शन ए है आर्यभट्ट सभागार में, ऑप्शन बी है JSCA स्टेडियम रांची में, ऑप्शन सी है मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स रांची में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट सभागार में प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया। अगला प्रश्न है, झारखंड प्रदेश वासियों को कब नया प्रतीक चिन्ह समर्पित किया गया। ऑप्शन ए 13 अगस्त 2020 को, ऑप्शन बी 14 अगस्त 2020 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 2020 को, ऑप्शन डी 12 अगस्त 2020 को। तो झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह का समर्पण प्रदेशवासियों को 14 अगस्त 2020 को किया गया। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार का नया प्रतीक चिन्ह कब से पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। 15 अगस्त 2020 से, ऑप्शन बी 14 अगस्त 2020 से, ऑप्शन सी 12 अगस्त 2020 से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा 15 अगस्त 2020 से पूरे राज्य में लागू हो चुका है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, नए प्रतीक चिन्ह का वृत्ताकार होना किसका सूचक है। जो नए प्रतीक चिन्ह में उसकी आकृति में परिवर्तन किया गया है और आकृति वृत्ताकार है, तो ये वृत्ताकार होना किसका सूचक है। ऑप्शन ए राज्य के निरंतर विकास होने का, ऑप्शन बी प्राकृतिक सुंदरता का, ऑप्शन सी ए और बी दोनों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राज्य के निरंतर विकास का। तो ऑप्शन ए सही होगा।